हेलो गाइस, दिस इज वंशर मेयर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो इस वीडियो में अपने इन तीनों चीजों के डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? इट इज अ क्लियर कलरलेस जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये हमारा कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, जेली लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, थोड़ा गाढ़ा होता है आपका विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इट इज अ डिस्टिंग्यूश इनटू द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये आपका कहां होता है? आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में सेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट पे अगर इसकी बात करते हैं तो इट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग, ठीक है, ये हमारे सेल के जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो सबको कैरी करता है। सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें इसके सेल्स के जो भी कंपोनेंट है वो सब आपके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इवनली कॉल्ड द फिजिकल बेसिक ऑफ द लाइफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिक ऑफ द लाइफ। जैसे सेल को बोलते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, वैसे प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं अपना फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, अगर प्रोटोप्लाज्म को सेल से रिमूव कर देते हैं, देन व्हाट शुड बी डन? क्या होगा अगर सेल को प्रोटोप्लाज्म से अलग कर देंगे? सेल अगर प्रोटोप्लाज्म में, जैसे अगर आपका सेल है, ठीक है, सेल में आपका प्रोटोप्लाज्म है जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, अगर इसको रिमूव कर देंगे तो सेल क्या होगा? डाई। ठीक है, द सेल विल डाई। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहे तो आप वैसे देख सकते हो। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ब्लड। ठीक है, ब्लड में हमारी ऑलमोस्ट क्या सभी चीजें हमारी ब्लड से रिलेटेड कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी से ब्लड ही अलग कर दें तो ह्यूमन बॉडी सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, द बॉडी विल ऑल्सो बी डाई। सिमिलरली अगर प्रोटोप्लाज्म सेल से रिमूव कर देते हैं तो सेल बिकम डाई। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की बात कर लेगा प्रोटोप्लाज्म के, तो इट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उसको ये रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन था। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ठीक है, अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की चीज है। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज एंड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज। न्यूक्लियस की चीज आपका एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड सेल ऑर्गेनेलिज है। दूसरा, ये आपके सेल में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करके रखता है। और ये कहाँ प्लेस होता है? सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के सेंटर में प्लेस होता है। सेल में परफॉर्मिंग जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो आपको आपका न्यूक्लियस कंटेन या कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ सब्सटेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। अब देखिए, बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म एक्चुअल में है क्या? तो न्यूक्लियोप्लाज्म आपको क्या है? एक आपका सब्सटेंस है किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, स्पेशली डेट नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियोलस का पार्ट परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, ये अलग है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस अलग चीज है। ठीक, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। देखिए, सेल में आपका प्रेजेंट जो था वो आपका था प्रोटोप्लाज्म। ठीक, दूसरी बात, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज एनवेलप्ड। और ये क्या किस चीज से कवर्ड होता है? इट इज एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बोलो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, किस चीज से कवर्ड होता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट इसका, अब इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इंक्लूड क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, आपका क्रोमोसोम और न्यूक्लियस भी किस चीज में? न्यूक्लियोलस आपका किस में इंक्लूड होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस का ओवरऑल व्यू है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अ न्यूक्लियर एनवेलप। और ये आपकी कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल लेयर्ड होती है डबल लेयर्ड, तो उसमें आप क्या बताओगे? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अगर इसके बाहर वाली कवरिंग देख लें, न्यूक्लियस की आउटर लेयर जो होती है उसपे आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रली लोकेटेड बीच में न्यूक्लियस के क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस, जहां पर आपकी राइबोसोम फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस और साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर ये आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके होते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्या फाइबर? क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पर आपके डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं इसी क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में। ठीक है,
और दूसरा ये आपके क्या होता है, इसके अंदर जो लिक्विड और विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था आपका न्यूक्लियस का। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, सबसे पहले साइटोप्लाज्म है क्या चीज? इट इज अ विस्कस होमोजेनियस एंड कोलाइडल लिक्विड दैट कंटेन, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। ये आपका विस्कस एक गाढ़ा फ्लूइड है, होमोजेनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल लिक्विड और कोलाइडल सॉल्यूशन मींस कि इसमें आपकी सेल के जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं, आपके सेल्स के जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक आपका वाटर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, आपके सेल के अंदर इन्वॉल्व जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आपके विजिबल होंगे। वो आप बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसको इजीली विजिबल कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोलाइडल लिक्विड दैट कंटेन विस्कस वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर, जिसमें आपके अलग अलग तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। ये सब आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसको कोलाइडल क्यों बोला था? क्योंकि इसको आप बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इजीली विजिबल कर सकते हो, ठीक। सेकंड पॉइंट की अगर इसकी बात करते हैं, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सेल। बल्क ऑफ द सेल मींस इट हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। अगर कोई चीज, किसी भी चीज की अगर सेल है या बलून है, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे बलून की अगर हम बात करते हैं तो बलून में हम लोग हवा भरते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? बल्क ऑफ द बलून, ठीक है, वो वॉल्यूम को घेरता है, जिसको घेरना बोल दीजिए, या बलून का वॉल्यूम को इंक्रीज करने में बोल दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये जो है साइटोप्लाज्म सेल का बल्क या सेल के वॉल्यूम को इंक्रीजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सेल एंड इट प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये आपका सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द, तो सेल के अंदर की जितनी भी आपकी ऑर्गेनेलीज होती है वो आपकी किस में प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक। ये सेल का व्यू है और बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस पढ़ा था। जैसे अगर सेल के अंदर की बात करें, सबसे पहले बाहर की मेम्ब्रेन सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बाद आती है आपकी क्या? मिडिल लेयर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के बाद वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड हमने पढ़ा था क्या? न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एंड देन न्यूक्लियस के भी सेंटर में प्रेजेंट किया था न्यूक्लियोलस, ठीक। न्यूक्लियोलस में क्या था हमारा? साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, जहां पर इस जिस विस्कस फ्लूइड में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा, ठीक। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल का वैक्यूल होता है, ठीक है। सेल का वैक्यूल हो गया ये वैक्यूल के अपर वाली लेयर दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक। ऐसे आपका अब प्रोटोप्लाज्म, ये सब तीन चीजें मिलकर बनाती हैं आपके क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। वैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट ऑल शुड बी मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये सब आपका एक पोर्शन क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आई होप, और इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं लास्टली। इट कीप्स द सेल फुली एक्सपेंडेड एंड वेरियस टर्जिडिटी, ठीक है। ये सेल को आपका पूरी मतलब तरह की सेल को एक्सपेंड होने में हेल्प करता है और उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन था, और इसका न्यूक्लियस का फंक्शन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।